बताइए भाई, क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, एंटर योर रोज, ठीक है। हमें कोई पैटर्न अगर बनाना है तो हमें सिंपल वाइल लूप यूज़ करना है जब भी पैटर्न की बात है, खासकर स्टार उसकी बात है अगर। तो कैसे यूज़ करेंगे? आपने क्या किया, एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ कर लिया 1 से 0 से, जहाँ से भी आप इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। फिर आपने वाइल का लूप चलाया, वाइल आई इज़ लेस देन और इक्वल टू, आपकी मर्जी है, आपने कहा एक्स प्रिंट, मुझे स्टार प्रिंट करना है तो मैंने स्टार लगाया, स्पेस दिया एक, और मल्टीप्लाई कर दिया आई से, और आई की वैल्यू को हमने बढ़ा दिया, आई इक्वल टू आई प्लस वन। एक शॉर्ट हैंड भी होता है इसका, पता है ना सबको, आई इक्वल टू आई प्लस वन का? नहीं, एक शॉर्ट हैंड होता है ये वाला, आई प्लस इक्वल टू वन। सेम बात है, आई इक्वल टू आई प्लस वन लिख लो, ये लिख लो, दोनों सेम चीज़ है। आप रन करेंगे अगर इसको तो आउटपुट देखते हैं क्या आता है। एक मिनट, इसको ऐसे रखते हैं और यहाँ पर एक स्पेस लगा देते हैं। रन करते हैं, 5 एंटर करते हैं तो हमारे पास 4 तक बना है, कोई बात नहीं। फाइव, मेरे पास 5 बना। ये चल कैसे रहा है देख लीजिए भाई। x की वैल्यू आपने एंटर की 5, i की वैल्यू है 1। ये यहाँ पर आएगा और कंडीशन चेक करेगा क्या 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 है या नहीं। कंडीशन कैसी है? ट्रू है। ये इसके अंदर आया कंडीशन पर, मतलब प्रिंट की लाइन पर आया, और इसने देखा मुझे क्या प्रिंट करना है। तो भाई इसने देखा मुझे एक स्टार प्रिंट करना है जो कि एक स्ट्रिंग है, मल्टीप्लाई का साइन है, और कितने से मल्टीप्लाई है? आई से, और आई की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो भाई ये कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? 1 टाइम। तो आपके पास एक स्टार और एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट लाइन क्या है? आई इक्वल टू आई प्लस वन, मतलब आई की वैल्यू बढ़ गई, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? अब 2 हो गई। अब आई की वैल्यू 2 हो गई, फिर से कंडीशन चेक करेगा क्या इस टाइम पर 2 लेस देन और इक्वल टू 5 है या नहीं। कंडीशन अगेन ट्रू, सही है। अब फिर से देखेगा कि मुझे मल्टीप्लाई कितने से करना है, इस बार 2 से करना है, तो मतलब ये कितनी बार प्रिंट होगा? 2 बार, मतलब एक ये और फिर एक ये, इस तरह की चलता रहेगा ये। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट इसको प्रिंट करिए। इसको प्रिंट करिए, ट्राई करिए इसको। अभी इसमें आप वाइल लूप यूज नहीं कर पाएंगे, फॉर लूप। और फॉर लूप मुश्किल से, ये क्वेश्चन भी मुश्किल से 3 लाइन का है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। अली साहब, अली, हेलो हेलो अली, हेलो। हाँ, चित्रा मैम से बात कर लीजिएगा यार। चलिए इसको प्रिंट करिए, देखते हैं कैसे प्रिंट करते हो। हिंट दे सकता हूं मैं, ये एक स्ट्रिंग है, नॉर्मल स्ट्रिंग लिखी हुई है कुछ ऐसे। देखिए हिंट सुनिए। हाँ, वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी लगाइए लॉजिक। मैं सिंपल ये बता रहा हूँ कि ये एक स्ट्रिंग ऐसे लिखी हुई है आपके पास, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रिंग है। इसको बस इस तरीके से प्रिंट करना है और कुछ नहीं है। इनपुट आपके पास ये गिवन है। इसमें आपको एक और हिंट दे सकता हूँ मैं कि इसमें ये सपोज करो एक x नाम के वेरिएबल में स्टोर है, और आपको क्या करना पड़ेगा, एक y नाम का वेरिएबल भी लेना पड़ेगा ब्लैंक स्ट्रिंग से।
इतने हिंट दे सकता हूँ, अब आगे आप करिए, क्या करना है वो आप बताएंगे। आसिफ कोई है भाई? आसिफ, हाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी, गिवन है आपके पास, तो इसमें लेंथ लेके चल रही है। बिना लेंथ के भी हो जाएगा ये। आपका बैच कब स्टार्ट हुआ था? 8 अगस्त ना? नहीं हुआ? आइए देखिए भाई, मैंने आपसे कहा आपके पास एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है। आपसे मैंने ये भी कहा कि आपके पास एक ब्लैंक स्ट्रिंग भी है। अब मैंने क्या किया, लूप चलाया फॉर आई इन, किसके ऊपर लूप चलाऊं? एक्स के। और अगर मैं प्रिंट आई करता तो मुझे क्या मिलता? अगर मैं प्रिंट आई करूं तो मुझे क्या मिलेगा? पूरी स्ट्रिंग आती कैसे? PYTHON, सिंगल सिंगल, ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसा आता। अब हमने क्या किया, हमने सिंपल y जो हमने एक ब्लैंक स्ट्रिंग बनाई है उसको मैंने कुछ ऐसे लिख दिया और इसको प्रिंट करा दिया। अब देखो बन गया। स्पेस देना चाहते हो बीच में एक स्पेस लगा दो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये चल कैसे रहा है समझते हैं इसको। भाई x आपके पास एक स्ट्रिंग गिवन है पाइथन, ठीक है, y एक ब्लैंक स्ट्रिंग है, दोनों है तो स्ट्रिंग ही। अब हमने लूप चलाया x के ऊपर, तो मुझे बताओ i की सबसे पहले वैल्यू क्या मिलेगी? p, करेक्ट। अब नेक्स्ट लाइन पर जब ये आया तो इसने देखा क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू वाई प्लस आई। y क्या है हमारे पास? ब्लैंक स्ट्रिंग, प्लस i कितना है? p। तो ये दोनों स्ट्रिंग है दोनों आपके पास स्ट्रिंग है, और जब दो स्ट्रिंग ऐड होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? कॉन्कैटिनेशन। और किस में स्टोर हो रहा है वो? y के अंदर ही स्टोर है। तो y की अपडेटेड वैल्यू कितनी हो गई? p। और हमने क्या प्रिंट कर दिया? y। तो मेरे पास एक प्रिंट हो गया y, मतलब सॉरी p। अब i की वैल्यू बढ़ी और i की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? y, ओनली y मिलेगी। अब ओनली y जब मिलेगी तो भाई यहाँ पर चेंज हो जाएगा आपके पास। y की अपडेटेड वैल्यू कितनी चल रही थी? p, प्लस i की वैल्यू कितनी आई आपके पास? y। दोनों ही स्ट्रिंग है आपके पास, और फिर से y की अपडेटेड वैल्यू कितनी हो जाएगी अब आपके पास? p और y। इसी तरह ये चलता रहेगा। समझ में आया नहीं आया?
आई की वैल्यू अगली बार आपके पास टी आएगी, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? पी वाई प्लस टी, और फिर नेक्स्ट लाइन में ऐड हो जाएगा पी वाई टी। क्लियर है? नेक्स्ट समझ में आया भाई? बता देना, नहीं आया तो फिर से बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। हटा दूँ इसको? नहीं समझ में आया किसको? देखिए x आपके पास ये स्ट्रिंग गिवन है, आपने i लूप चलाया x के ऊपर, तो i की सबसे पहले वैल्यू क्या मिलेगी? p मिलेगी। बताइए, y आपके पास एक ब्लैंक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है। यहाँ पर लाइन लिखी हुई है y इक्वल टू वाई प्लस आई, आई की वैल्यू है p और y की वैल्यू है ब्लैंक स्ट्रिंग, और आप किस में स्टोर कर रहे हो? अगेन फिर से y में ही, इसका मतलब है y को अपडेट कर रहे हो। तो y की अपडेटेड वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी? p हो जाएगी, क्योंकि ये ब्लैंक स्ट्रिंग है, कुछ भी नहीं है इसके पास। फिर नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू फिर बढ़ेगी और i की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी? y, पर y की अपडेटेड वैल्यू कितनी थी? p, और i की वैल्यू y, अब फिर से प्लस का साइन है, तो ये नेक्स्ट टाइम आपके पास y की जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो होगी पी वाई, फिर पी वाई टी, फिर पी वाई टी एच, फिर पी वाई टी एच ओ, इस तरीके से आपके पास चलता रहेगा। ठीक है भाई? स्ट्रिंग में रेंज नहीं यूज कर सकते ना? कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? लेंथ पर चलाओगे, पर लेंथ पर ध्यान रखना, अगर आपको रेंज यूज करना है लेंथ ऑफ x के ऊपर आप चलाओगे, पर अब i के पास क्या वैल्यू आएगी? 0 से, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? x ऑफ 0। ठीक है, अब भी आप रन करोगे तो अभी भी आपके पास आउटपुट सेम ही आएगा, बस इतना सा चेंज करना पड़ेगा अगर आप लेंथ यूज कर रहे हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ना, अभी मैंने एक अपलोड किया है यूट्यूब पे एक क्वेश्चन, मैं अभी और भी बहुत क्वेश्चन अपलोड करूँगा उसमें, तो मुझे अभी आप लोगों ने देखा नहीं होगा वो क्वेश्चन मेरे हिसाब से। तो क्वेश्चन ये है कि आपको क्या करना है, पैटर्न प्रिंटिंग नहीं है, वो क्वेश्चन है। पैटर्न प्रिंटिंग पे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं, बोर हो जाओगे वरना इससे। आपके पास एक नंबर गिवन है, ये मैंने अपलोड कर दिया, आप दोबारा भी देख सकते हैं, पर उसमें वॉल्यूम नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सॉल्यूशन अपलोड किया है मैंने, समझाने के लिए मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आपके पास। ये एक नंबर है आपके पास, 2 डिजिट भी हो सकता है, 4 डिजिट भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। आपको क्या करना है, इनको आपस में ऐड करना है। कैसे करेंगे? मतलब ऐड करने का मतलब है मेरे पास कुछ ऐसा दिखना चाहिए, 1 + 2 + 3, तो टोटल सम कितना होगा मेरे पास? 6, तो मेरे पास 6 आना चाहिए। अगर आपने एंटर किया होता लाइक 1 2, तो आउटपुट आता आपके पास 3। तो ये प्रोग्राम है, ये मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, समझ में आ जाए अच्छी बात है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है उसमें, सिर्फ सॉल्यूशन अपलोड किया है मैंने। पर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कोई बता सकता है? जैसे वो वाला क्वेश्चन है वैसे ही होगा। कैसे? x के अंदर 1 2 3 कर लेंगे, जैसे आपने लिया है, हाँ। फिर एक नेक्स्ट में खाली वो लेंगे y = हाँ। वैल्यू लगाएंगे। सबसे कॉमन मिस्टेक यही है मैडम, कॉमन मिस्टेक है ये नंबर है, स्ट्रिंग नहीं है, आप लूप नहीं लगा पाएंगे इसके ऊपर। मल्टीप्लाई वाले जैसे चाहिए। हाँ बताइए, मल्टीप्लाई वाला। चलिए तो इसमें जैसे सम = 1 लेंगे, चलिए हमने y = 1 ले लिया। हाँ, अब तो फिर फॉर लूप चला, किसके ऊपर चलाऊं? फॉर x के ऊपर। x के ऊपर चल जाएगा फॉर लूप? नहीं चलेगा मैडम, ये नंबर है, आपके पास एरर आ जाएगी। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन को, एक यूट्यूब पे कॉमन तरीका है, एक हमने जो बनाया वो है, देखते हैं। पर बताओ कैसे करेंगे, पहले ट्राई करो, इसको, फिर मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। सर क्वेश्चन रिपीट करना क्या? क्वेश्चन ये है आपके पास कि आपके पास एक नंबर गिवन है, 1 2 3 या कोई भी नंबर हो सकता है, ये इनको आपस में ऐड करना। ऐड करने के बाद आपके पास आउटपुट आएगा 6। ठीक है, हो सकता है ये नंबर 1 2 हो तो आउटपुट आएगा 3, हो सकता है ये 2 3 4। काम कर सकते हैं ना, एक ब्लैंक स्ट्रिंग में लेंथ इसकी मतलब नंबर की रख। कैसे नंबर की लेंथ निकाल सकते हो आप? मैंने आपको आज तक नहीं सिखाया कि किसी नंबर की लेंथ निकलती है, कभी नहीं बताया, और इवन होता ही नहीं है। खैर
बताऊँ क्या? कभी भी देखो नंबर पर आप कुछ नहीं कर सकते। सर कुछ तो इन्हें रखना पड़ेगा तभी तो प्रोग्राम को रन करेंगे। हाँ ऑब्वियसली। तो ऐसा क्या करेंगे? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा हमारे पास। अगर इसे हम 1 2 3 को किसी भी वेरिएबल को ए बी सी मान लें, हाँ ठीक है। उसे सम करके कैसे करें? करना कैसे है? देखो YouTube पे आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा ना वो कुछ ऐसा मिलेगा, मतलब जो मैंने अपलोड किया वो नहीं, जो अलग यूट्यूबर्स या आप नेट पर चेक करेंगे वो ये मिलेगा आपको सॉल्यूशंस। x इक्वल टू मैडम आपकी तरफ से शोर आ रहा है। मानवी मैडम क्या हो गया? सर ऑफिसर सर लैम्डा यूज कर सकते हैं। लैम्डा, हाँ बताइए क्या लिखूं? मेरे पास ये नंबर है। ओके देन C is equal to lambda c इक्वल्स टू A लैम्डा, comma B comma C क्या लिखूं? a कॉमा b कॉमा c। ओके कोलन a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c। और c में क्या पास करूं? C में पैरामीटर C में O C C में X c में x। मुझे बताओ मैंने c में x पास किया तो ये किसकी वैल्यू बनेगी? X of I X of सर इसमें मैं- स्लाइसिंग हो सकती है ना? नंबर पे कुछ नहीं हो सकता, ये नंबर है। आप स्लाइसिंग यूज कर सकते हो अगर स्ट्रिंग होता तो, कोई बात नहीं। देखो दिखाता हूँ जो YouTube पे आपको मिलेगा या नेट पे आपको जो मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। एंटर अ नंबर, अब देखो मैं अगर अभी प्रिंट एक्स करूँ इसको रन किया मैंने, ठीक है, मैंने 1 2 3 इनपुट किया या 1 2 3 4 जो भी नंबर आपके पास 1 2 3 मिलेगा, पर ये किस फॉर्मेट में मिलेगा? इंट में नहीं है भाई, ये किस में है? स्ट्रिंग में है, स्ट्रिंग में है, ठीक है ना। अब ये जो आपको यूट्यूब पे नेट पर मिलेगा ना वो 2 डिजिट के लिए किया होगा, तो ये कुछ ऐसे किया होगा कि भाई आपने क्या किया, एक y नाम का एक वेरिएबल लिया और आपने कहा x ऑफ 0, ठीक है, आपने कहा z इक्वल टू एक्स ऑफ 1, आपने कहा u इक्वल टू एक्स ऑफ 2। अब मुझे बताओ ये एक x स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग में 1 2 3 है आपके पास, x ऑफ 0 पर क्या वैल्यू होगी? 1 पर 2 होगी, 2 पर 3 होगी, कुछ ऐसे ही होगा। और फिर आपने क्या कर दिया, प्रिंट पर अगर मैं अभी लिखूं y प्लस z प्लस u तो क्या आउटपुट आएगा? क्या 3 आएगा? मतलब सॉरी नॉट एरर नहीं आएगा क्या? जो आउटपुट आएगा, जो डिजायर्ड आउटपुट है 6, वो नहीं आएगा, सेम यही दिखाई देगा आपको। फिर से दिखाता हूँ, रन करता हूँ, मैंने 1 2 3 एंटर किया, मुझे फिर से 1 2 3 दिखाई दिया। तो मुझे इनको अगर ऐड करना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? टाइप कास्ट करना पड़ेगा इंट में, कुछ ऐसा। अब आप रन करिए इसको, तो अब आपने एंटर किया 1 2 3, अब आपको 6 मिलेगा। बट ये तरीका अगर हम यूज़ करने जाते हैं तो मेरे पास तो बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है, तो हमें दिक्कत करता है। तो छोटे छोटे नंबर्स के लिए तो ठीक है, 1 2 नंबर हो गए, 3 हो गए, ठीक है। बट अब मैं अगर आपसे कहूँ कि आपके पास ये तो स्ट्रिंग लेकर किया हमने, मुझे स्ट्रिंग लेना ही नहीं है, मुझे लेना ही नंबर है। अगर मेरे पास यहाँ पर मैं नंबर लूँगा तब ये कॉन्सेप्ट आप नहीं लगा पाएंगे, तब क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? लिखना है पहले वाला, लिख लो, फिर मैं दूसरा बताता हूँ, इसका दूसरा सॉल्यूशन। कौन सा फंक्शन? पहले ही किसमें आर्गुमेंट पास कर दो भाई? फंक्शन बना के, हाँ तो बना सकते हो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? लॉजिक, अरे फंक्शन का सिंटैक्स इतना सा होता है, एक डेफ बनाया, कॉलिंग की, पैरामीटर पास किया, खत्म। लॉजिक क्या है? लॉजिक
बात तो लॉजिक की है ना, फंक्शन के अंदर भी लॉजिक लिखोगे। स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, किसको इन्वर्ट और str करते हैं? ये अभी स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट इसको किया। int में बदल सकते हैं। किस इसको इंट में कर दूं? ठीक है, ओके। फिर ये यूज़ कर पाओगे? नहीं ये हटा दो। ओके, सर ये ये वापस ऐसे पहले नंबर जैसे लिख होता है। अभी 1 मिनट में। ये पूरा डिलीट कर ओके, अब सब तो हटा ही दिया। दो। हाँ अच्छा, x से ऑर्डर नंबर में डाल, कोई भी डाल, कुछ भी डाल दिया आपने। हाँ ठीक है, और उसको x से इक्वल टू str ऑफ x करो तो स्ट्रिंग कन्वर्ट होता है। क्या लिखूँ? x इक्वल टू str ऑफ str ऑफ x ये x, सर स्ट्रिंग में चेंज तो ये तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। हो जाएगा। नंबर में कैसे हाँ। आएगा? नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, अगर आप ये कह रहे हो ना आप कि भाई अगर मैं इसका टाइप चेक करने जाऊंगा तो मुझे टाइप क्या मिलेगा? टाइप स्ट्रिंग मिलेगा, स्ट्रिंग में। क्योंकि आपने स्ट्रिंग में कर दिया कन्वर्ट। 1 2 3 आपने एंटर किया, str मिलेगा आपको, क्योंकि आप यहाँ पर कन्वर्ट कर चुके हो। इसको पास ठीक है, तो इसको वापस भी तो कर सकते हैं सर। 1 सेकंड मैं देखता हूँ अभी क्या कह रहे हो भाई साहब। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, वापस भी तो कर सकते हैं string में। 1 2 3 आपने इनपुट दिया वो नंबर नंबर, ठीक है, फिर आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। y को आपने 1 से इनिशलाइज कर लिया, ठीक है, और फिर आपने क्या किया? इंट ऑफ i कर लिया। इंट ऑफ i मतलब हाँ ठीक है, दिखाता हूँ, ये भी दिखाता हूँ। चलो देखो भाई इन्होंने कैसे किया है। इन्होंने y इक्वल एक इसी नंबर को इन्होंने क्या किया? str ऑफ x कर दिया। आपने इनपुट नंबर में दिया था, इसको 1 से मत करना भाई, 0 से करना, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? फॉर i इन x के ऊपर लूप चला दिया, ठीक है। फिर y इक्वल टू y प्लस इक्वल्स टू y प्लस x ऑफ ओ इंट ऑफ i i और प्रिंट y, ठीक है, कुछ ऐसा। अब मुझे एक चीज़ समझाओ, आपको इतनी लाइन लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। आप इसको जब इन स्ट्रिंग में ले ही रहे हो तो यहाँ पर ही ले लो ना स्ट्रिंग में। नहीं, वो आपने हमको दिया होगा तो ठीक है। नहीं, मैं मेरे कहने का मतलब है, देखो ये डायरेक्टली भी तो कर सकते हो। हाँ तो नंबर पहले नहीं कर सकते हैं, उसको कर- ठीक है, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं इसके। एक और दिखाता हूँ अभी, वो थोड़ा बड़ा तरीका है, थोड़ा सा अच्छा तरीका भी है, बट हाँ ये भी अच्छा है, ये भी यूज़ कर सकते हो आप। टाइपकास्ट, इन केसेस में आपको टाइपकास्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बस। आपने चाहे नीचे वाला सिंटेक्स यूज़ किया है, चाहे ये वाला सिंटेक्स यूज़ किया है, लॉजिक यहाँ पर आपको टाइपकास्ट की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। ओके, हो गया, हटाऊं। अब देखिए एक और तरीका है, इसी का एक और तरीका। अब मैं ना टाइपकास्ट कर रहा हूँ ना कुछ, मैं सीधा इनपुट इंटीजर में ही ले रहा हूँ। एंटर अ नंबर, ठीक है। अब मैंने क्या किया? एक लूप चलाया वाइल का। कब तक चलाया ये लूप? जब तक x की वैल्यू बढ़ी है 0 से, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैंने लिखा c इक्वल टू, एक वेरिएबल चाहिए होगा हमको r मतलब रिजल्ट है यहाँ पर, उसको मैंने 0 से इनिशियलाइज किया। यहाँ पर मैंने लिखा c इक्वल टू x मॉड 10। ध्यान से समझना इसको, लॉजिक को, x मॉड 10। फिर मैंने लिखा r इक्वल टू r प्लस c, और फिर मैंने लिखा x इक्वल टू x डिवाइड बाई 10। अब मैंने कहीं टाइपकास्ट यूज़ नहीं किया है, नॉर्मल इंटीजर नंबर है हमारे पास, और मैंने प्रिंट कर दिया r। मैं समझाऊंगा अभी, रन करते हैं और चेक करते हैं। मैंने एंटर किया कोई भी नंबर, सही आ रहा है, चेक कर लेना भाई, ठीक है। और एंटर कर लो 45 मतलब 9, और एंटर कर लो 66 मतलब 12। अब ये कैसे चल रहा है समझते हैं इसको। हमने क्या किया, x की वैल्यू हमने सपोज करो एंटर की 1 और 2,
मतलब 12 एंटर किया है। आर की वैल्यू हमने इनिशियलाइज की 0 से, सही है। फिर हमने एक लूप चलाया x इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब 12 इज़ ग्रेटर देन 0। कंडीशन कैसी है? ट्रू है। ये इस लूप के अंदर आया और इसने देखा एक लाइन लिखी हुई है c इक्वल टू x मॉड 10। तो मुझे कोई बता सकता है c की वैल्यू क्या मिलेगी? अगर ये लिखा हुआ है x मॉड 10, तो मुझे बताओ c की वैल्यू क्या मिलेगी? कितनी? थोड़ा तेज बोलो, कॉन्फिडेंट रहो। 2। टू सर। करेक्ट, रिमाइंडर मिलेगा। भाई आप अगर 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? रिमाइंडर 2 मिलेगा, सही है। नेक्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है r इक्वल टू आर प्लस सी, मतलब r की वैल्यू कितनी है आपके पास? r इक्वल टू आर प्लस सी। आर की वैल्यू है 0 प्लस c की वैल्यू अभी आपने निकाली जो कि आई 2, तो भाई यहाँ पर 2 हो गया मेरे पास। तो r की अपडेटेड वैल्यू कितनी हो गई? 2। और फिर इसके बाद एक लाइन लिखी हुई है x इक्वल टू एक्स फ्लोर डिवाइडेड बाय 10। तो x कितना है आपके पास? 12 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना मिलेगा? ये आपको क्या देता है? हमेशा क्वेश्चन देता है, तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अब अगेन x की वैल्यू अपडेटेड हो गई मेरे पास 1, x की अपडेटेड मेरे पास वैल्यू हो चुकी है 1। ये फिर से कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फिर से ट्रू है, अंदर आएगा, फिर से चेक करेगा, मॉड निकालेगा, डिवाइड नहीं हो सकता तो रिमाइंडर कितना? c की वैल्यू कितनी हो गई? 1। और फिर से इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है r प्लस सी की, तो मतलब 2 प्लस 1, r की अपडेटेड वैल्यू कितनी हो गई? 3। अब ये तो किसी काम का ही नहीं रहा, खत्म हो जाएगा यहाँ पर तो, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इसके बाद आपके पास, और आपके पास क्या मिल जाएगा? r, प्रिंट r। तो ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आप जिससे चाहे उससे सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने YouTube पे भी अपलोड कर दिया, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। मैं एक अलग प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें सिर्फ सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको, बाकी समझना आपके ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आइए वापस पैटर्न प्रिंटिंग पे आते हैं। ये प्रिंट करिए। सर ये हमारे पास गिवन है 1 2 3। ये आपको पैटर्न बनाना है, ऐसा गिवन होगा उससे भी कोई मतलब नहीं है, कैसे बनेगा ये बता दें, क्योंकि ये नंबर्स है। अब इसमें आपके पास वाइल लूप नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको फॉर लूप चलेंगे, वो भी नेस्टेड, 2 लूप चलेंगे, एक आई का और एक जे का। हिंट दे सकता हूँ मैं आपको, समझा देता हूँ कैसे बना सकते हैं आप। 1 1 2 1 2 3 इतना ही लेते हैं। रो और कॉलम में डिवाइड कर लीजिए। आई की वैल्यू, आई का मतलब है यहाँ पर रो, 0 है 1 है, आपकी मर्जी है, या 1 ही रखो इसको ताकि आपको आसानी रहे। 1 2 और 3। कॉलम मतलब जे, 1 2 3। आई की वैल्यू जब 1 है और जे की वैल्यू जब 1 है तब कितना प्रिंट हो रहा है ये आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर प्रिंट होना चाहिए, स्टैटिक वर्ड कोई प्रिंट नहीं होना चाहिए।
अब आई की वैल्यू जब 2 है, मतलब रो आपका 2 चल रहा है, तब क्या प्रिंट होना चाहिए 1 और 2। तो ये किस पे डिपेंडेंट होगा, और जे का जो डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर आएगी, आई के ऊपर। तो जब जब मेरा आई चलेगा, जब जब मेरा जे भी चलेगा, प्रिंट किसको करेंगे, सिर्फ या तो आई को करेंगे या तो जे को करेंगे। मैं दिखाता हूँ, मैं समझाता हूँ, फिर एक आप करना इसकी तरह ही क्वेश्चन, अपोजिट वे में करना बस। ये मैं समझा देता हूँ। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक एक्स इनपुट लिया, इनपुट एंटर अ नंबर, एंटर अ रोज लिख लेते हैं, एंटर योर रोज। मैंने फॉर का लूप चलाया, फॉर आई इन रेंज। कहाँ से स्टार्ट करूँ, 1 से कहाँ तक जाऊँ, x + 1 तक, क्योंकि आप 0 से नहीं कर रहे हो, आप 1 से कर रहे हो, तो x + 1 तक चले जाओ। कोलन फॉर j इन रेंज, ये j का लूप कहाँ तक चलेगा, कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, और कहाँ तक चलेगा i + 1 तक। बस अब प्रिंट आपको बताना है कि प्रिंट किसको करें, j को या i को। अगर मैं j को प्रिंट करता तो देखो, और एक आई i कॉमा j करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल इससे ही चल जाएगा आपका। और एक प्रिंट की लाइन डाल दी हमने, ब्लैंक, खत्म। अब देखो समझा दूंगा मैं, कोई बात नहीं। मैंने 5 एंटर किया, 1 2 3 4 5 बन गया डायरेक्टली। अब ये कैसे चल रहा है समझ लेते हैं, फिर आप एक करना इसके जैसे ही एक करना। अब देखो x की वैल्यू आपने एंटर की 5, i की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, सबसे पहले हाँ 1, करेक्ट। ये इस लूप के अंदर आया, इसने देखा अच्छा एक और लूप है, अब इसने देखा j का लूप है, तो j की वैल्यू कितनी हो गई, j की वैल्यू भी 1 हो गई। कहाँ तक चलेगा ये, i + 1 मतलब 1, 2 दिखेगा मुझे यहाँ पर, मतलब एक ही बार चलेगा। अब ये इसके अंदर आ गया और इसने देखा मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे क्या प्रिंट करना है j, और j की वैल्यू कितनी चल रही थी 1, तो आपके पास एक प्रिंट हो गया 1। एंड का मतलब है खाली, आगे की तरफ छोड़ दो। प्रिंट का मतलब है नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा एक प्रिंट लगाकर। अब मैं कह रहा हूँ, अब किसकी वैल्यू बढ़ेगी, j की या i की। अगर j की तो बढ़ेगी ही नहीं क्योंकि खत्म हो गया लूप। अब i की वैल्यू बढ़ी, i की वैल्यू हो गई आपके पास 2, करेक्ट। फिर से देखेगा ये कि भाई मुझे कहाँ आना है, मुझे तो इसके अंदर ही आना था। अब j की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, फिर से 1 से ही स्टार्ट होगी फिर से, और फिर से ये लूप के अंदर जाएगा और देखेगा मुझे क्या प्रिंट करना है, फिर से j ही प्रिंट करना है। तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, सबसे पहले j की वैल्यू 1, ओनली 1 करेगा पहले। अब किसकी वैल्यू बढ़ेगी, j की बढ़ेगी अभी, क्योंकि आपका लूप कहाँ तक चलेगा, i + 1 लिखा है, तो मतलब 1, 3 दिखाई देगा मुझे, तो मतलब 1, 2 चलेंगे, ठीक है। तो j की वैल्यू बढ़ी और j की वैल्यू होगी आपके पास अब 2। फिर से अंदर आया और फिर से इसने देखा क्या प्रिंट करना है, मुझे j ही प्रिंट करना है, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया आपके पास 2। अब लूप खत्म हो जाएगा j का। अब किसकी वैल्यू बढ़ेगी, फिर से i की, और फिर j की वैल्यू फिर से स्टार्ट होगी, पर अब कितने प्रिंट हो जाएंगे आपके पास 1, 2, 3, इसी तरह चलते रहेंगे। समझ में आया। अगर ये समझ में आया है तो हाँ कोई बात नहीं, करो, चलो करो। हो गया। ठीक है, ये प्रिंट करिए, हटा देता हूँ मैं, हटा दूँ ना इसको। ये प्रिंट करिए आप 1, 1, 1, 1, 2, 2,
2 2 3 3 3 4 ये प्रिंट कर कंडीशन उल्टी करनी पड़ेगी, जो आई में डाली जो जे में डालनी। करो ट्राई करो। यही है ना तो। ऐसे रेंज में ही आपको देखना है कि मुझे रेंज में क्या चेंज करना है और प्रिंट पर प्रिंट क्या करना है, बस इतना सा फर्क है। रेंज को ध्यान से चलाना। करो ट्राई करो। ये तो समझ में आ रहा है रिवर्स लूप चलेगा। जे में कैसा लूप चलेगा ये ध्यान में रखना है। माइनस अगर मैं इसको ऐसे ही चलाता और सिर्फ आई प्रिंट करता जे की जगह पर, तो ये कैसा प्रिंट होता, कोई बता सकता है? मैंने सिर्फ कुछ अभी चेंज नहीं किया है, मैंने सिर्फ यहाँ पर प्रिंट जे था, प्रिंट आई कर दिया है, बाकी सब सेम है अभी। तो क्या आउटपुट आ सकता है यहाँ पर? ट्रायंगल तो ऐसे ही बनेगा अभी, पर आउटपुट क्या आएगा? तो 3 4 आएगा स्टार्टिंग। 1 2 2 3 3 4 4 कुछ ऐसा रन करते हैं। एक पैटर्न आपका ये भी है, ठीक है, एक पैटर्न प्रिंटिंग आपका ये भी है, जिसमें सिर्फ आपने सिर्फ एक आई को चेंज किया और आपका एक दूसरा पैटर्न तैयार हो। पर अब मुझे पहले 5 लाने हैं, तो मेरा लूप कहाँ से चलेगा? एक्स से, सही है। कहाँ तक जाएगा ये लूप? 0। रिवर्स में चलाने के लिए -1। अभी अगर मैं इस तरीके से चलाऊं तो देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। कुछ ऐसा आया 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 1। ये भी एक पैटर्न है आपके पास। एक छोटे से चेंज से एक नया पैटर्न भी आपके पास आ गया। और चेंज थोड़ा सा करते हैं। हाँ बताओ क्या कहते हैं आप? अब जे को प्रिंट कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास आउटपुट। अब ये कैसा है? रिवर्स आया आपके पास, पर 1 2 3 4 5 आया, फिर 1 2 3 4 1 2 3 कुछ ऐसा आया, पर अभी वो नहीं आया जो हमें चाहिए। पर हमारा हाँ ट्रायंगल अपोजिट बन गया, ये तो हमें समझ में आ गया। पर हमें 1 कैसे आएगा, कोई ये बताओ। इसमें जो से फर्स्ट लाइन का लूप सेम चलना चाहिए, हाँ। तब तक वैल्यू नहीं बढ़ती। तो मतलब प्रिंट क्या होना चाहिए, यही तो सोचना है। इसको करने को तो आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। मैं एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ बस। मैंने क्या किया, एक सी बनाया, उसको 0 से इनिशियलाइज किया और बस एक छोटा सा काम किया C = C+1 का, और अब इस C को प्रिंट कर दिया।
बन गया। पर हाँ, इसके और भी तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं है यही तरीका है, पर एक छोटा तरीका है, ये आसान तरीका है। आपने कुछ नहीं किया, आपने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लिया 0 से। अब x की वैल्यू आपको तो ऑब्वियसली 5 ही मिलेगी, x की वैल्यू तो 5 है, पर c की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1, क्योंकि c इक्वल टू c+1 लिखा हुआ है आपने, तो 0 + 1, तो c की वैल्यू तो 1 मिली। लूप के अंदर आया और इसने देखा मुझे कहाँ तक चलना है, जहाँ तक भी i की वैल्यू है। i की वैल्यू 5 से स्टार्ट है, तो 5 + 1 तक ही चलेगा आपका। और क्या प्रिंट किया हमने? c, तो c की वैल्यू तो 1 ही चल रही है, तो आपके पास 1 2 3 4 5 1 प्रिंट हो जाएंगे। फिर i की वैल्यू बढ़ जाएगी आपकी, सॉरी घट जाएगी, तो c की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी आपके पास। इस तरीके से आपके पास ये चलता रहेगा। सिंपल है। नेक्स्ट देखें, अब एक थोड़ा सा टफ वाला देखते हैं। अभी तक सब आसान आसान से देख रहे हो आप, टफ वाला थोड़ा कुछ ऐसा है। देखता हूँ यहाँ पर ऐसे ही बन जाए तो। मुश्किल है ऐसे बनाना है यहाँ पर। 1 2 3 यहाँ नहीं बनेगा। इसको ऐसे देखिए, ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। आपका एक स्टार है इस कॉर्नर पर, पहला एक ही है। लास्ट जो लाइन है, मतलब 5 की रो है अगर, तो यहाँ पर आपके पास है 1 2 3 4 और 5, मतलब पहली रो पर फर्स्ट है एक ही है और लास्ट वाली रो पर 5 है। अब आपके पास ये पोर्शन बचा है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे कैसे वैल्यूज़ हैं, मतलब यहाँ पर क्या क्या आपके पास स्टार है। अब स्टार सिर्फ आपके पास कुछ ऐसे है, ठीक है। कितने हो गए यहाँ, सॉरी ये थोड़ा नीचे है, ये यहाँ पर है, ये जस्ट इसके सामने है, ये जस्ट इसके सामने है और ये वाला इसके सामने है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ठीक है। बीच में से ये खाली है, ब्लैंक। स्पेस की वो बढ़ती जाएगी ना? बिल्कुल, स्पेस आपका बढ़ता जाएगा। पिरामिड जो आपका प्रिंट होगा, अब ये कुछ ऐसा होगा, इसमें से ये लाइनें नहीं दिखाई देंगी आपको। भाई रहने दो, ऐसी देखो, ठीक है, खराब हो जाएगा पूरा। तो आपके पास ट्रायंगल, वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेगा, पर सिर्फ पहला स्टार, लास्ट के 4 5 जितने भी हैं आपके पास, और सिर्फ सामने सामने होंगे, सिर्फ 2 2, बीच में खाली है। जैसे आप अभी तक बना रहे थे कि 3 थे फिर 4 थे, अब बीच में से आपके पास ये स्पेस है बस। इसको ट्राई करिए, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें आपके पास अब वाइल का लूप तो लगेगा ही लगेगा, साथ में आपके पास यहाँ पर अब इफ़ की कंडीशन भी आ जाएगी। अब इफ़ की कंडीशन क्या लगेगी वो सोचना है, तो सोचिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए अपना और इसको ट्राई करिए, ट्राई करिए। बहुत टाइम मैं क्यों कर दूँ यार, थोड़ा घुटनों पर जोर तो डालो यार, बिना उसके कैसे काम चलेगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, करो, हो जाएगा। सर रो कॉलम करने के लिए रो कॉलम तो हर जगह है, 5 रो है आपके पास, 5 कॉलम है आपके पास, वाइल का लूप लगेगा, सिंपल है, बस इफ की कंडीशन एक्स्ट्रा है। भाई इंटरव्यू में पिरामिड जरूर करके जाइएगा, बस भले ही कुछ पढ़ के मत जाना।
कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। करूं या कर रहे हो? सोचना शुरू करा दो। हाँ करो करो करो, सोचना शुरू करा है तो करो। सर वो नहीं समझा रहा, बीच में स्पेस कैसे ला, उसी के लिए लॉजिक लिखना है बस, बाकी आसान है। मतलब एज इट इज अगर हम शुरू का कोड एज इट रहेगा, फिर इफ की कंडीशन में वो ब्लैंक दिखाना। इसको दो पार्ट में करो क्वेश्चन। पहले सिर्फ इतना प्रिंट करके देखो क्या मेरे पास पहली और आखिरी जो लाइन है वो प्रिंट हो पा रही है, क्योंकि पहली लाइन में एक ही आएगा और लास्ट लाइन में चारों आएंगे, मतलब पांचों आएंगे, जितने भी नंबर ऑफ रोज हैं। जब तक मैं अपना स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ यहाँ पर पहले, जहाँ ना आए। कोई बात नहीं, आइए। अटेनमेंट के क्वेश्चन इसीलिए हार्ड होता है। अभी तो सर के ऊपर तो जाएंगे। क्या लॉजिक लिखा है, किसने लिखा है? मानवी मैडम ने। ओके, इन्होंने एक सॉल्यूशन भेजा है, चलाकर देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारे पास इससे। सर इसमें फर्स्ट स्टार नहीं आ रहा, 2 आ रहे हैं। आई की वैल्यू कहाँ से इनिशियलाइज करूँ पर? 0 या 1 से? One. 1 से। ओके, प्रिंट। हाँ 0 से सर क्या कह रहे हो भाई साहब? बन जाएगा। आई ओनली 0 से। ओके, प्रिंट चलाने से पहले, आउटपुट देखने से पहले खुद चलाकर देख लेते हैं इसको कि एक्चुअली क्या मिलता है। सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू सपोज करिए मैंने एंटर की 3, ठीक है, नंबर ऑफ रोज की बात चल रही है। i की वैल्यू इनिशियलाइज हुई 1 से। सर 0। ओके 0, चलो कोई नहीं, 0 ये यहाँ पर आया और इसने कंडीशन देखी कि i 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3। कंडीशन कैसी है? ट्रू है। ये नेक्स्ट लाइन पर आया और इसे दिखा कि मुझे क्या प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना है? स्टार। इसने एक स्टार प्रिंट किया इस कोड ने, प्लस ब्लैंक स्पेस है तो मतलब एक स्पेस आ गया मेरे पास, ठीक है, ये मेरा स्पेस हो गया एक। फिर क्या है? इनटू i। अब स्पेस की मल्टीप्लाई है i के साथ। i की वैल्यू कितनी है? 0, तो मतलब एक भी स्पेस प्रिंट नहीं होगा फिर आपके पास, ठीक है, एक भी स्पेस प्रिंट नहीं हुआ। और फिर इसे क्या दिखा? फिर से एक स्टार दिख गया, तो फिर से इसने एक और स्टार प्रिंट कर दिया। तो मतलब पहली लाइन पर आपके पास 2 स्टार आ गए, ठीक है। रन करते हैं, चेक करते हैं कि ऐसा ही कुछ आ रहा है हमारे पास। ठीक है, देखो हॉलो तो बन रहा है, पहला नहीं आया पर लॉजिक तो और सही last पहुंच गए थे, नहीं आया। और लास्ट का नहीं आया। इफ और एल्स कंडीशन लगा देंगे। बस यही करना सर है। स्पेस में ही स्टार एक और ऐड कर लेंगे ना, स्पेस एंड स्टार। कुछ ऐसा भी तो कर सकते हैं। मैंने कहा इफ़, अगर i की वैल्यू 1 से लीजिएगा ताकि आसान रहे आपके लिए। अगर i की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है, ठीक है, तो प्रिंट स्टार स्पेस इनटू i। एल इफ अगर i की वैल्यू इक्वल टू 5 होती है, 5 मतलब x के बराबर होती है, जितना भी आप नंबर ऑफ रोज है, तो भी आप क्या कहोगे? प्रिंट स्टार इनटू i, और बाकी एल्स में ये डाल दोगे जो मैडम ने सॉल्यूशन बताया है, और इस i की वैल्यू को हम बढ़ा देंगे। अब रन करके देखते हैं कि क्या इससे सॉल्यूशन आता है हमारा या नहीं आता है। ओके, थोड़ा सा मिसमैच हो गया यहाँ पर, डिसबैलेंस हो गया एक स्पेस की वजह से। स्पेस अगर सेट करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं, चेक करते हैं। ओके, यहाँ पर आपके पास स्पेसिंग की इशू है, आपके पास ये सेंटर में नहीं आ रहा है, सेंटर में नहीं, आपके पास मिसमैच आ रहे हैं, थोड़ा सा मिसमैच है। बाकी बन सही रहा है अगर देखा जाए तो, ऊपर से देखा जाए तो ठीक है। बट अब आपको देखो, स्टार ज़्यादा निकलता है। हाँ, अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सोचना है यहाँ पर पहली लाइन तो यही रहेगी और सेकंड लाइन भी यही रहेगी आपकी, बचा इतना पार्ट। यहाँ पर आपको सोचना है कि मेरे पास क्या आना चाहिए। सॉरी, एरर आ जाएगी हमारे पास अभी।
अभी फ़िलहाल के लिए मैं प्रिंट ब्लैंक ही लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर आप अभी देखेंगे ना तो आई की वैल्यू आप इनके लिए देखिएगा सिंपल। देखिए पहली लाइन आई और लास्ट की लाइन आई, सही आ रहा है? कैसे चल रहा है एक बार इनको देख लेते हैं। भाई x की वैल्यू आपके पास है 5, i की वैल्यू है 1, लूप पर आया, कंडीशन 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, ये इसके अंदर आया। इफ़ i इक्वल टू 1, क्या कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? i की वैल्यू कितनी चल रही है आपके पास? 1, ये भी 1 है, तो कंडीशन ट्रू हो गई और आपके पास क्या प्रिंट हो गया? स्टार। कितने टाइम्स? एक टाइम, मतलब आपके पास एक प्रिंट हो गया। फिर i की वैल्यू बढ़ी, i की वैल्यू 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, यहाँ तक तो ख़त्म हो जाएगा आपके पास। i की वैल्यू जब आपके पास आएगी 5, i की वैल्यू जब आपके पास आएगी 5, फाइव इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन अगेन ट्रू, ये वाली कंडीशन फॉल्स, i इक्वल टू x, मतलब 5 इक्वल टू 5, कंडीशन कैसी है? ट्रू है। और कितने स्टार से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? i की, और i कितने हैं हमारे पास? 5, तो आपके पास कितने स्टार प्रिंट हो जाएंगे लास्ट में? 5। बचा ये बीच वाला पोर्शन, ठीक है? बीच वाले पोर्शन के लिए अभी हमने यहाँ पर खाली प्रिंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मुझे क्या प्रिंट करना चाहिए ये सोचिए थोड़ा सा, फिर मैं बताता हूँ। बस अब आपको लॉजिक जो लिखना है यहीं पे लिखना है, जो भी लिखना है। राजेश कुमार कौन है भाई ये? हेलो, यस कौन? हाँ 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 हाँ, यस सर, यस सर, हाँ गुड आफ्टरनून सर। हाँ 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 हाँ, याद है मुझे, याद है मुझे। मैं आपकी बात करवा सकता हूँ, मैं से वही बता पाएंगे आपको कौन करवाता है। मैं आपकी बात करा दूंगा अभी थोड़ी देर में, 4:30 बजे के आसपास। मैं पाइथन पढ़ाता हूँ। हाँ ओ हाँ ओके। हाँ क्या हुआ? टाइप करूँ? हाँ बताओ। प्रिंट स्टार प्लस स्पेस, हाँ स्पेस इनटू I कुछ लोग बोल रहे हैं i-1 और कुछ लोग बोल रहे हैं i, दोनों चला कर देख लेते हैं, कोई इशू नहीं। पहले i देख लेते हैं, ठीक है? अभी इसको रन कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा लास्ट में स्टार भी है, प्लस स्टार, ओके। रन करते हैं पहले ये वाला लॉजिक कि ये कैसा दिखता है हमको। पहले जैसा ही आया। अब कुछ लोगों ने कहा कि इसको i-1 कर दीजिए, i-2, ओके, i-2 रन करते हैं। कोई बात नहीं, सब चेक कर लेंगे। कुछ ऐसा हो गया, 1 कर लेते हैं, कुछ ऐसा हो गया। अलग अलग सॉल्यूशन आ रहे हैं। i+1 कहाँ पर? यहाँ पर i+1 होगा यहाँ पर। चलो i+1 कर लो। कुछ तो गड़बड़ है, सोचो थोड़ा सा। लॉजिक यहीं लगेगा, लगा सही रहे हो, बस क्या लगाना चाहिए। कौन है भाई, कौन परेशान? हाँ
बताइए। ओके, एक एक करके सॉल्व करते हैं। चलो इसको, मैंने क्या किया, मैंने स्पेस लगाया, मतलब स्पेस मतलब ब्लैंक स्ट्रिंग है, आप स्पेस रखना चाहते हो ब्लैंक स्ट्रिंग, आपकी मर्जी है। इनटू, इस लाइन को ध्यान से देखना, n सॉरी नॉट n, x माइनस आई, फिलहाल इतना किया मैंने। या फिर अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख दूँ, लाइक हैश लिख देता हूँ अभी, तो देखते हैं हमारे पास कैसा हमें दिखाई देगा। रन करते हैं, कुछ ऐसा दिखाई दिया, 4 मतलब कुछ ऐसा आ रहा है, 3 2 1, ओके, प्लस यहाँ पर मैं लगा देता हूँ फिलहाल के लिए अभी स्टार, ठीक है। अब स्टार की मल्टीप्लाई कितने से करनी चाहिए, ये आप बताओ, सोचो और बताओ। 2 से क्यों? में आगे और पीछे दो, मतलब एक एक 2 स्टार चाहिए ना। हाँ, ओके, तो सर एक आगे लगेगा एक पीछे लगेगा। हाँ एक बिल्कुल, ये तो लगेगा, लास्ट में आपके पास एक स्टार आएगा ही आएगा, ये आप सही जा रहे हो, उस चीज़ के लिए मैं एग्री करता हूँ। यहाँ पर अभी चलो ऐसे ही करते हैं, अभी इसको ना ऐसे ही छोड़ दें, देखते हैं क्या मिलता है हमको इससे। और यहाँ से ना ये हटा देते हैं ताकि देख पाएँ कि एक्चुअली मिल क्या रहा है। अब ये कुछ ऐसा हो गया। अब हमें बीच में स्पेसिंग लानी है, बस स्टार मिल रहा है, फर्स्ट पे भी आ रहा है और लास्ट में भी आ रहा है, पर अब हमें इसे एक तो डायगनली करना है, बीच में स्पेसेस बनाना है, तो मुझे कोई लॉजिक यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर एक लॉजिक ऐड कर रहा हूँ, 2 इंटू आई माइनस 3, चेक करते हैं वर्क करता ही नहीं करता, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ प्लस, मैं समझा दूंगा ये क्या किया है मैंने। रन करते हैं, चेक करते हैं, बन गया। अब सही बन रहा है या पहले था? हाँ बन रहा है सही। अब इसको देखते हैं वर्क कैसे कर रहा है। अब आपको फोकस किस पे रखना है, सिर्फ ये लाइन तो समझ में आ गई होगी आपको, इनको मैं नहीं समझा रहा। इस लाइन को जरा ध्यान से देखिएगा, ये कैसे वर्क कर रही है। सबसे पहले हमने एक ब्लैंक स्ट्रिंग बनाई है बस, और हमने यहाँ पर लिखा है क्या, x माइनस आई। एक्स माइनस आई का मतलब कितना हो गया, 5 माइनस आई की जो भी वैल्यू चल रही होगी आपके पास। भाई आई की फर्स्ट वाले पर तो सिर्फ एक स्टार दिखाई देगा आपको, जो फर्स्ट वाले के लिए चलेगा। जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तब ये वाली लाइन चलेगी आपके पास। ये समझ में आ रहा है या नहीं? दोबारा देखिए, कोई बात नहीं। x की वैल्यू सपोज करिए आपने एंटर की 5, आई की वैल्यू सबसे पहले मेरे पास इनिशियलाइज है 1। ये लूप के अंदर आया और इसने कंडीशन चेक की 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5। कंडीशन कैसी है, ट्रू है। ये यहाँ पर आया और इसने कंडीशन देखी कि मेरे पास एक और कंडीशन है, क्या आई इक्वल टू 1 है या नहीं। तो भाई कंडीशन ट्रू है, और इसने क्या प्रिंट कर दिया आपके पास, एक स्टार। यहाँ पर मेरे पास एक स्टार प्रिंट हो गया। अब बाकी सब तो ये चलेंगे ही नहीं, किस पे चला जाएगा, सीधा इस पे। और आई की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, अब 2 हो गई। आई की वैल्यू हो गई 2, कंडीशन फिर से ट्रू है। ये यहाँ पर आया, ये वाली कंडीशन बताओ ट्रू है फॉल्स है। ये नहीं चलेगा, एलिफ ये भी नहीं चलेगा, सीधे कहाँ चला गया, एल्स के। अब इसे एल्स पे क्या दिखा, प्रिंट क्या करना है मुझे, एक ब्लैंक स्ट्रिंग जो मल्टीप्लाई है कितने के साथ, 5 माइनस आई की वैल्यू 2, 1 नहीं 2। अब इसके आगे और भी लाइनें लिखी हुई हैं, इसके आगे और भी लाइनें लिखी हुई हैं, प्लस। प्लस क्या है, एक स्टार, ठीक है। और यहाँ पर एक क्या है, ये वाली लाइन। अब इस लाइन किससे मल्टीप्लाई है, ये लाइन एक्चुअली ब्लैंक स्पेस से। ब्लैंक स्पेस के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन है, 2 इंटू आई माइनस 3, मतलब 2 इंटू 2 माइनस 3, तो मतलब 4 माइनस 3,
कितना बन गया 1। तो मतलब ये स्पेस कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 1 टाइम, मतलब एक स्पेस। तो मुझे यहाँ पर एक स्पेस मिला और फिर लास्ट में क्या मिला इसे, एक स्टार। तो इसने एक स्टार यहाँ पर एज इट इज प्रिंट कर दिया। तो ये कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा भाई, ये तो आपके पास ब्लैंक स्पेस ही प्रिंट कर रहा है यहाँ पर, जो कि 5-3 का है, ठीक है। तो ये कुछ आपको देगा भी नहीं वैसे भी। तो यहाँ पर आपके पास एक स्टार आ जाएगा जो यहाँ से मिलेगा आपको, और एक स्टार मिलेगा जो यहाँ से मिलेगा लास्ट वाले से। आई की वैल्यू फिर से चेंज होगी, आई की वैल्यू अब आपके पास 3 हो गई। तो अब ये वाली लाइन फिर से चेंज हो जाएगी आपके पास। ये लाइन कैसे दिखेगी अब, 2 3 6, 6 - 3, कुछ ऐसे ही चल रहा है, चेक कर लेना भाई। और ये कितना हो गया 3 हो गया। तब आपके पास थर्ड वाले रो पर कितने स्पेस आएंगे, 2 या 3? 3 आएंगे ना, 3 से मल्टीप्लाई है ना, तो 3 आएंगे। इसी तरीके से चलता रहेगा। इसको मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार दोबारा वीडियो में देखिएगा, ये तब जाकर आपको समझ में आएगा ये चल कैसा है। जब तक आप कॉपी पेन में नहीं करेंगे, इसको वर्क नहीं करवाएंगे, तब तक नहीं समझ में आएगा। पर ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं आप लोग। ये सब दिमाग के ऊपर ही भाई ये तो है, इसमें कुछ अंदर नहीं नहीं है। पहुंचा। हाँ कोई बात नहीं। तसल्ली से बता रही, हम्म? तसल्ली से दोबारा दे दूँगा। भाई पैटर्न पेंटिंग के तो आपको सारे देखने पड़ेंगे दोबारा। चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा वो मत, परेशान मत हो। अच्छा अभी तक आपने यही स्टार प्रिंट किए हैं क्या, मतलब जो ऐसे दिख रहे थे, ये वाले स्टार किसी ने प्रिंट किए रिवर्स, मतलब ऐसे? यस सर। हो गया ना ये वाला, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है स्पेस वाले से आपको, ठीक है ना। थक गया दिमाग, आगे बढ़ाऊं वरना थक गए? नहीं चढ़ रहा अभी। नहीं चल रहा ना, कोई बात। ओके, कुछ क्वेश्चन घर के लिए देख लीजिए। सिर्फ रेंज चेंज करनी है आपको, पैटर्न बिल्डिंग में यही मिलता है। अब जैसे आपने ये बनाया है ना, हॉलो बोलते हैं इसको, हॉलो ट्रायंगल, हॉलो राइट ट्रायंगल। इसी तरह आपने पिरामिड भी बनाया था, नॉर्मल पिरामिड आपने बनाया हुआ है, पर अब आपको पिरामिड बनाना है वो भी हॉलो। सेम ऐसे ही कुछ लगेगा, बस अब आपके पास इफ़ और एल्स में चेंज होएंगी कंडीशन, बस और कुछ नहीं है। तो एक दिन इससे वाला प्रोग्राम दिखा दूँ, जैसे मैंने लास्ट वाली लाइन दी। एक सेकेंड। यही आपको बनाना है हॉलो, पर वो बनेगा आपका पिरामिड, ठीक है, ट्रायंगल, पर बीच में से हॉलो रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रिंट करिएगा, A B C D E F, कहाँ तक जाएगा ये, लास्ट में Z तक। Z में जब आप पहुँचेंगे ना, तो Z में क्या होगा, ये यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, तो आपको पिरामिड नहीं दिखाई देगा ये। तो उसको बैलेंस करने के लिए ना आपको 2 और एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे कुछ ऐसे। तो ये आपको, जैसे अगर आप कैपिटल ले रहे हैं, S का वैल्यू पता है ना सबको भाई, स्मॉल A की S का वैल्यू कितनी होती है, और कैपिटल A की बता दो। कैपिटल A की 65 होती है, और स्मॉल A की 97, ठीक है। आप कोई से भी बना लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप अगर कैपिटल A से ले रहे हैं, तो भाई Z की वैल्यू क्या होगी लास्ट, ऐड करते चलो। 96 कैसे होगा, नहीं अरे इसी में 23 ऐड कर दो भाई, 26 ऐड कर दो, इसमें 90 होती है, ठीक है। Z आपको 90 पर मिलेगा, तो आपको क्या लेना है, 92 तक लेना है आप, ठीक है। 91 पे आपको ये वाला ब्रैकेट मिलेगा, और 91 पे आपको ये वाला मिलेगा, 92 पे सॉरी। तो ये आपका पिरामिड दिखाई देगा कैरेक्टर्स में, और इसमें आपको S का ही वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी। फॉर लूप से आसान नहीं है भाई ये, हाँ मतलब करना फॉर लूप से ही है, पर ये उससे नहीं होगा, वाइल लूप से नहीं होगा। और देखिए और लिखिए, रिवर्स पिरामिड किया किसी ने, नहीं हुआ? यस सर। घर पे ट्राई करना जिन्होंने नहीं किया है, लास्ट टाइम दिया था मैंने। ओके, नेक्स्ट
ये वाला कर लिया क्या हमने? सर अभी आप कर लिया। ठीक है ओके। इसके बाद ये करना ट्राई, ये वाला नहीं किया है हमने, 5, 4, 3। ये भी तो सर अभी हुआ था। नहीं हुआ था। नहीं हुआ। नहीं एक ये बनता है इस तरीके से और एक और बनता है, इनमें से कोई भी बना लेना, अब आपकी मर्जी है। इनमें से कोई भी कर लेना आप, आपकी मर्जी है। ठीक है भाई, कर लोगे इतने क्वेश्चन? ट्राई करना, पर पहले दोबारा से रिवाइज करना, ठीक है? चलिए, इतना बहुत है ना? यस कोई बात नहीं, कल ना यहाँ टॉपिक पढ़ा दूंगा भाई आगे का, टेंशन मत लो। बोर हो जाओगे मुझे पता है, इसीलिए मैं इसको हमेशा लास्ट में रखता हूँ, क्योंकि इसमें आपका टाइम भी वेस्ट होता है और आप मुश्किल से 4-5 ही कर पाएंगे। पर कोई बात नहीं, पिरामिड जरूर करके जाइएगा इंटरव्यू में, वो जरूर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग।